नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी जीएस के पोर्शन होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सामान्य विज्ञान हो या फिर करंट अफेयर्स हो, है ना, इन सेक्शन से 10-10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अगले 10 से 15 मिनट तक इनका पोस्टमार्टम किया जाता है और वीडियो कॉल तक आप देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी विश्व के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं 10 साल की परीक्षाओं में, इनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप सीरियसली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और अगर तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अभी से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और सूर्य जो है वह पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह एक स्टेटमेंट है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह जो स्टेटमेंट है किस भारतीय विद्वान के द्वारा सिद्ध किया गया है, आपसे यह पूछा गया है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ भारतीय शब्द लिख दिया है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग का पहला ही उत्तर आपका आ जाए कापरनिकस। निश्चित रूप से कापरनिकस ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, होलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी थी, है ना, वो अलग चीज़ है। मैंने ये पूछा है कि यह चीज़ किसने सिद्ध किया है और भी किस भारतीय विद्वान ने सिद्ध किया है। यहाँ पे उत्तर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कापरनिकस भारत के नहीं थे। कहाँ के थे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। प्रश्न आपका यही है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह वक्तव्य किसने दिया था या इसको किसने सिद्ध किया है। तो भारतीय विद्वान का नाम याद रखिएगा, वराहमिहिर, है ना, वराहमिहिर, ये भारतीय विद्वान थे। इन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। वराहमिहिर नाम याद रखिएगा ये चीज़। और यहीं पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत या होलियोसेंट्रिक थ्योरी आपसे पूछी जाती है, किसने दी थी? तो इटली के आपके विचारक थे, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो है बताया था कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है, तो आपका सूर्य है ना। इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, पूछा गया है किस तिथि को सूर्य की किरणें जो है वह कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन होगा। किस तिथि को सूर्य किरणें कर्क रेखा पे लंबवत होती हैं, वह तिथि आपको बतानी है, वह डेट आपको बतानी है। बता दीजिएगा 21 जून। प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन, जून अभी आने वाला है आपका ना, मई चल रहा है, जून के दिन जो है कर्क रेखा पर किरणें आपकी लंबवत होती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि किरणें मकर रेखा पे तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पे क्या होती है, सर्दी की ऋतु होती है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मकर रेखा पे किरणें कब लंबवत होती हैं, बताइएगा 22 दिसंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया कि शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा पॉइंट पूछा गया है, सबसे ऊंचा बिंदु, है ना। शुक्र का सबसे ऊंचा पॉइंट आपसे पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। वैसे ही शुक्र का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल पॉइंट, ये जो है शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु है। और इस फैक्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप क्रिकेट थोड़ा भी देखते होंगे तो आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो ग्लेन मैक्सवेल के नाम पे जो है इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं, शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है हैली हो गया, गेल हो गया और विल्सन हो गया, है ना। हैली, गेल और विल्सन किसके उदाहरण हैं? क्या यह ग्रह हैं, क्या यह उपग्रह हैं, क्या यह तारे हैं, या फिर यह उल्काएं हैं, या फिर धूमकेतु हैं? तो हैली नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धूमकेतु है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हैली को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ये कैसा उदाहरण होगा, तो धूमकेतु, है ना, धूमकेतु, या इसी को आप कह सकते हैं पुच्छल तारा, है ना,
हैली, गेल और विल्सन किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो एक धूमकेतु के उदाहरण हो जाएंगे, पुच्छल तारा के उदाहरण हो जाएंगे। हैली की अगर बात करें तो कभी कभी हैली का आवर्तकाल आपसे पूछा आता है कि हैली कितने वर्ष के अंतराल के बाद पृथ्वी के समीप से गुजरता है? आप बताइएगा 72 ईयर्स, 72 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, किस देशांतर रेखा को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, किस देशांतर रेखा को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। 180, इसका जो है सही उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है और इसका निर्धारण वर्ष 1884 ईस्वी में किया गया था। इस रेखा को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पार करने की स्थिति में जो है वह स्थानीय समय में पूरा का पूरा 24 घंटा यानी पूरा का पूरा एक दिन का अंतर आ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्वेश्चन है। नदी मैंने आपको प्रॉपरली पढ़ाया है। यहाँ पे एक नदी याद रखिएगा, रियो ग्रांडे, है ना। रियो ग्रांडे नदी जो है वह यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्माण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, 10,000 धुआरो घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेकर चलिएगा। 10,000 को लिख लीजिएगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन। 10,000 धुआरो घाटी किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? और ये आपका हो जाएगा अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अलास्का यूएसए में 10,000 धुआरो घाटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी का क्षेत्र है, कटमई क्षेत्र आपका आता है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होगा, कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली, कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली किस लिए जानी जाती है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट है, सिलिकॉन वैली के रूप में यहाँ जाना जाता है। और डेथ वैली किस लिए फेमस है ये आपसे पूछा गया है। तो डेथ वैली जो आपकी है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक उष्णता यानी बहुत गर्मी, जमीन से नीचे का क्षेत्र है और यहाँ पे गर्मी आपकी ज़्यादा होती है। तो डेथ वैली किस लिए फेमस है बताइएगा। पहले तो पूछा था डेथ वैली कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस लिए फेमस है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, विश्व के किस बंदरगाह को आप कहवा बंदरगाह यानी काफी पोर्ट के नाम से जानते हैं? किस बंदरगाह को काफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर जो आपका होगा ब्राजील में स्थित है यह बंदरगाह और नाम इसका जो होगा सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह आपका ब्राजील में स्थित है और इस बंदरगाह की विशेषता है कि विश्व में सर्वाधिक जो काफी का उत्पादन किया जाता है ना। विश्व में जो सर्वाधिक काफी का उत्पादन किया जाता है वह इसी बंदरगाह से किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर निर्यात किया जाता है इसी बंदरगाह से। इसीलिए सेंटोस बंदरगाह को आपने क्या कर दिया है, काफी पोर्ट या कहवा बंदरगाह। दो चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, साओ पोलो ब्राजील का एक शहर है, विश्व में सर्वाधिक काफी का उत्पादन करता है। साओ पोलो को आपने क्या कर दिया है, कहवा मंडी, है ना। विश्व की कहवा मंडी के नाम से साओ पोलो को जाना जाता है। और ब्राजील के जो कहवा के बागान होते हैं उनके लिए शब्द आपने प्रयोग किया है फैजेंडा, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, अंतिम कौन सी रेखा कर्क रेखा को, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है? ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया, गलत होने कोई चांसेस आपका नहीं होगा। माही नदी जो मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। तो ये रहा छोटा सा एक सेशन जिसके अंतर्गत विश्व भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस किया गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन क्लास में। ओके।